हम सभी ने अपनी किताबों में यह जरूर पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके 70 से 80% आबादी अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर निर्भर करती है। यही कारण है कि भारत में अभी खेती से जुड़े बिजनेस तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें किसान भाइयों को सफलता भी मिल रही है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां खेती से जुड़े बिजनेस में अपना पैसा निवेश कर रही हैं। यानी कि बात यह है कि खेती से जुड़े बिजनेस का भारत में भविष्य है। तो हम सभी किसान भाई भी पीछे क्यों रहे, हम सभी समय के साथ चलकर खेती से जुड़े बिजनेस करके लाखों रुपए की आमदनी क्यों न करें। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में खेती से जुड़े 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिन्हें कोई भी किसान भाई आसानी से कर सकता है और जिनमें लागत भी आपकी बहुत ही कम आएगी। ये 5 बिजनेस कौन से, जानिए वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लिट फर्टिलाइजर में। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी किसान भाई यह फैसला लेते हैं हम इस साल में खेती से जुड़े एक बिजनेस की शुरुआत जरूर करेंगे और उसे चलाने के लिए अगर हमें दिन रात एक भी करना पड़े तो हम जरूर करेंगे। अभी मैं आपको वीडियो में जो आगे 5 बिजनेस बताऊंगा उन्हें कोई भी किसान बड़ी आसानी से कर सकता है और इनमें आपकी लागत कम से कम आएगी। मैं आपको इस वीडियो में उन बिजनेस की जानकारी नहीं दूंगा जिनके बारे में किसान भाई करना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचता भी नहीं और जिन्हें हमारी लागत लाखों रुपए आती है। तो पहले बिजनेस पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे खेती से जुड़े पहले बिजनेस, हमारे खेती से जुड़ा पहला बिजनेस है दूध डेयरी व्यवसाय। दूध डेयरी व्यवसाय जो आप 60,000 से भी कम लागत में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दुकान लगेगी, एक फैट चेक करने की मशीन लगेगी, एक फ्रीजर लगेगा, कुछ इक्विपमेंट लगेंगे और इसके साथ आपको 20 से 25 ऐसे किसान भाई लगेंगे जो कि आपको दूध की सप्लाई कर सके। डेयरी व्यवसाय से जुड़े ये बातें आपको भी पता होंगी और आपने पहले भी कई वीडियो में सुना होगा, पर मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं उन्हें आप ध्यान से सुनना। दूध डेयरी व्यवसाय में सफलता पाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला, आपके पास में अच्छे पैसे जिसकी मदद से आप 5 से 6 दुधारू जानवर खरीद सकें। अब अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो हमारे पास दूसरा रास्ता है जो कि इस समय आप संयम रखें और धीरे धीरे दूध डेयरी से जो इनकम जनरेट होती है उससे आप बचाकर सबसे पहले एक दुधारू जानवर खरीदें। 2 से 3 साल के अंतराल में आप 5 दुधारू जानवर खरीद पाएंगे। जब हमारा दूध डेयरी में खुद का दूध जाएगा तब हमें दूध डेयरी में प्रॉफिट मिलेगा। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही दूध डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की थी। पहले उन्हें 15,300 का प्रॉफिट हो रहा था और उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक दुधारू जानवर खरीदा और इस साल 2024 के अंत तक उनका टारगेट है 30,000 महीने का प्रॉफिट करें। आप दूध डेयरी गांव में खोलने के बजाय तहसील लेवल के शहरों में खोलें। हमारा दूसरे खेती से जुड़ा व्यवसाय जिसमें कोई भी किसान भाई बड़ी आसानी से कर सकता है। आप हरे चारे के इस व्यवसाय को 4,000 से भी कम लागत में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक खेत लगेगा और जो जई, ज्वार और मक्का के बीज लगेंगे। हम कई साल से हरे चारे का बिजनेस कर रहे हैं। इसमें हम आधा एकड़ खेत से 1,000 से 1,500 कमा लेते हैं। हमारे कस्टमर फिक्स है जिनमें हम सुबह 7 बजे के आसपास हरा चारा पहुंचा देते हैं। आप भी हरे चारे के बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले कस्टमर फिक्स करने होंगे। जब आपके कस्टमर फिक्स हो जाएं, उसके बाद आप उन कस्टमर को अपना हरा चारा बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। खेती से जुड़ा हमारा तीसरा बिजनेस है फर्टिलाइजर, बर्मिंग कंपोस्ट फर्टिलाइजर का बिजनेस आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बर्मिंग कंपोस्ट बेड लगेगा जो कि 1500 से 1600 के बीच ये आएगा, वो 400 से 500 के बीच, और गोबर लगेगा। बर्मिंग कंपोस्ट खाद का बिजनेस शुरू करना तो आसान है और इसमें बड़ा बड़ा चैलेंज आता है बर्मिंग कंपोस्ट खाद को बेचने, क्योंकि बर्मिंग कंपोस्ट खाद किसान भाइयों को महंगा लगता है रासायनिक खाद की तुलना में। अब बहुत से ऐसे किसान भाई जिन्होंने बिजनेस तो बड़े पैमाने पर शुरू किया पर वहां बेच नहीं पाए तो उन्हें एक बिजनेस में सफलता नहीं मिली। इसलिए आप बर्मिंग कंपोस्ट फर्टिलाइजर के बिजनेस की शुरुआत एक ही बेड से करें। अगर आप इसे नहीं बेच पाए तो आप अपने खेत में इसका उपयोग कर लें। इस तरह से आप बर्मिंग कंपोस्ट फर्टिलाइजर का सदुपयोग होगा और आपका खाद खराब नहीं होगा। आप 10 से 15 बर्मिंग कंपोस्ट बेड से
पूरे साल में 3 से 5 लाख तक की आमदनी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको कई सारे ऐसे किसान भाई देखने को मिलेंगे जिन्होंने वर्मिंग कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स बेच के करोड़ों की आमदनी करते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे बिजनेस पर। हमारा चौथा बिजनेस नर्सरी। इसमें आप कई तरह के पौधे तैयार कर सकते हैं बागवानी वाले, जैसे पपीता, आम, अमरूद, केला, इनके तैयार कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे बैंगन, टमाटर, लीड, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनके भी पौधे तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के बिजनेस में आपकी लागत जितनी भी आएगी उससे 10 गुना तक आप आमदनी कर सकते हैं। नर्सरी के बिजनेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए आप किसान भाइयों की रिक्वेस्ट के अनुसार ही पौधे तैयार करें। जैसे कि किसान भाई को 500 रेड लेड ताइवान 786 एएफ पपीते के पौधे चाहिए तो आप उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार पौधे तैयार करें, फिर उन्हें भेज सकें। इसके साथ आप सीजन वाइज भी पौधे को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ठंड के सीजन में आप टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनके पौधे तैयार करें, क्योंकि कई सारे किसान भाइयों को ठंड के सीजन में पौधे तैयार करने में दिक्कत आती है। इसलिए आप लो टर्नल के माध्यम से इनके पौधे तैयार करें, बाकी किसान भाइयों को पहले बेचकर अच्छी आमदनी ले सकें। इसलिए नर्सरी का बिजनेस पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। अब आते हैं हमारे पांचवें और अंतिम बिजनेस पर, जो कि गुलाब की खेती। अब आप किसान भाई यह सोच रहे होंगे कि यह बिजनेस कैसे हुआ, तो गुलाब की खेती के साथ साथ हम कई सारी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप गुलाब के पौधों के साथ में जो भी आप फसलें लगाते हुए लगा सकते हैं। वह एक गुलाब का पौधा 15 से 20 साल तक चलता है। अगर पौधा खराब भी हो जाते हैं तो आप उनकी गुलाब के पौधों की कलम बनाकर वहां यह नए लगा सकते हैं, यानी कि आपके गुलाब के पौधे चलते रहेंगे। यह भी एक बिजनेस। अब गुलाब की मार्केट में हमेशा ही अच्छी खासी डिमांड रहती है। वो फेस्टिवल के टाइम पर आपको 200 रुपये किलो के आसपास भी गुलाब मिल जाएंगे, तो आप फेस्टिवल के सीजन में काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर सच में बिजनेस करने की चाह और आप सच में अपनी आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं और आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस साल 2023 इन 5 बिजनेस में से किसी भी एक बिजनेस की शुरुआत, अगर आप हमारी राय ले तो आप एक नहीं बल्कि 3 बिजनेस की शुरुआत एक साथ कर सकते हैं। तो आप दूध डेयरी व्यवसाय, बर्मिंग कंपोस्ट फर्टिलाइजर और हरे चारा, अब ये तीनों बिजनेस ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे वह समझते हैं। दूध डेयरी के बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें दुधारू पशु चाहिए और दुधारू पशु को हरा चारा। तो हम खुद ही हरा चारा उगाकर हरे चारे को जो हम बाहर से खरीदते उस लागत को कम कर सकते हैं। हमें दुधारू पशुओं से तो गोबर मिलेगा, हम उसे बर्मिंग कंपोस्ट फर्टिलाइजर के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इस तरह से हम इन तीनों बिजनेस की शुरुआत एक ही साथ कर सकते हैं और ये तीनों बिजनेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी किसान भाइयों, हमारे बताए गए बिजनेस आइडिया अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।